सो गाइस आई होप सो यू ऑल ओके। मार्केट क्रैश में आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा अगर आपने ठीक तरीके से ट्रेड्स की। तो अब अभी तक आपका अकाउंट कम से कम सलामत होगा। और जिनका अकाउंट सलामत नहीं है उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि भाई सीख के करो और स्टॉप लॉस यूज़ करो। हर नया बंदा विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है। सो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एज यू नो इस वीक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा भी आना है, फंडामेंटल्स एनएफपी का। सो फ्राइडे को बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपकी ट्रेडिंग अपडेट रहे, अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप इस तरह के क्रैशेस में बच सके। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि क्या सिचुएशन है गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन की। सो स्टार्टिंग विद द डॉलर इंडेक्स, बिकॉज एज यू नो जिसको डॉलर इंडेक्स का नहीं पता, ये डॉलर का जो मेजर करेंसीज है उनके साथ मिलकर एक इंडेक्स बनाया हुआ है। सो ये ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आती है गोल्ड की और सिल्वर की। ठीक है। सो अभी अगर हम DXY को देखें तो ये एक बड़ी इसने बेहतरीन क्लोजिंग दे दी है। और क्लोजिंग बेहतरीन इस वजह से दी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको एनालाइज करके ही गोल्ड के बारे में पता चलेगा। ये इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया बॉटम से और लोगों के जो स्टॉप लॉसेस थे उनको ट्रिगर किया। बाकी करेंसीज में इसमें तो लोग नहीं ट्रेड करते। सो आने वाले टाइम में आप देखें तो मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है। ठीक है। सो अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बाय का मोमेंटम दिया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक गैप है जिसको मार्केट हमेशा फिल करती है, फिर डाउन साइड का नेक्स्ट मोमेंटम दिखाती है। तो अभी डॉलर इंडेक्स के लिए 97.48 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि इस गैप को फिल करेगा और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं आता तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। और अगर यहाँ से ऊपर गई तो बाकी करेंसीज के लिए एक किस्म की आप कह लें कि अजाब बन जाएगा। फिर मार्केट इस एरिया को जाके टेस्ट कर सकती है और अगर इस एरिया को टेस्ट करने चला जाता है, इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 का साइकोलॉजिकल लेवल है 99.50 का, तो आप गोल्ड में मजीद गिरावट देखेंगे, सिल्वर में देखेंगे, बिटकॉइन तो वैसे ही बेचारा रगड़ा हुआ है। सो बस दुआ करें कि इस एरिया से ऊपर ना जाए अगर आप गोल्ड के बायर हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन करेंसी पे, सिल्वर पे, और उसके बाद बिटकॉइन को गोल्ड को भी देखेंगे। तो सिल्वर भी बुरी तरह से क्रैश हुआ है और उसने तबाही फेर दी है। आप देखें कि यहाँ से लेके ये पिछले आप अगर आप कह लें 12 तारीख से, ठीक है, 12 इस नहीं बल्कि इस जगह से जितना ये तकरीबन 20 दिन में ऊपर गया सिल्वर उतना एक दिन में ये नीचे आ गया। ठीक है। सो आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। बेसिकली दिस इज नॉट अ क्रैश। अगर हम इसको बोले ना कि मार्केट क्रैश कर गई है तो क्रैश बेसिकली वो होता है जिसके अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 50% 60% का ड्रॉप लेती है। दिस इज नॉट अ क्रैश, दिस इज अ रिट्रेसमेंट। बट मार्केट ने इसमें सडन ड्रॉप किया है, विद इन डे ड्रॉप किया, तो उस परस्पेक्टिव से आप इसको क्रैश बोल सकते हैं। बट अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे आती ना तो ये क्रैश नहीं था, ये जस्ट रिट्रेसमेंट थी। ठीक है। सो अभी क्या हो सकता है, अभी सिल्वर की मार्केट ने जो एक जितने भी प्रीवियस गैप्स थे उनको फिल कर दी और जब तक सिल्वर 72.21 से ऊपर ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है नेक्स्ट अपसाइड का दोबारा से मोमेंटम देख सकती है। तो अब आप लोगों के लिए ट्रेड सेटअप ये है कि कोशिश करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और अभी फिलहाल सिनेरियो ये है कि थोड़ा सा वेट करें। अगर सिल्वर आपको बॉटम पे दोबारा से मिलता है तकरीबन 73 के आसपास, तो यहाँ से आप अपनी बाइंग की पोजीशन देख सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पर आए और यहाँ से आपको भी प्रॉपर रिजेक्शन दिखाए इन एरिया से, तो फिर हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। ठीक है। और हमारा फिर स्टॉप लॉस रहेगा इस एरिया के नीचे जो हमारा बनता है, मतलब कुछ मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ये। ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आप फिर साथ साथ बुकिंग करते रहें। जैसे हमारे पास एक ये एरिया है इंपॉर्टेंट है 102 का। ठीक है। और उसके बाद ऑल द वे टू अपसाइड। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो नहीं होता तो कौन सा ऐसा सेफ एरिया जहाँ से अगर आपको सिल्वर मिलता है ऊपर तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो भाई अभी फिलहाल वेट करें। हमारे पास जो बाइंग एरिया है सिल्वर के लिए, अगर किसी एरिया का ब्रेकआउट होता है तो वो हमारे पास है जी ये वाला एरिया। ठीक है। 95 से अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये जाएगा तकरीबन 103 के आसपास। ठीक है। और 103 के आसपास इसके पास फाइनल एक आप ये कह लें डिसीजन मेकिंग होगी कि इसने अगर ऊपर जाना है तो 103 को ब्रेक करना होगा। और अगर 103 को ब्रेक कर देता है तो फिर आपका इसका नेक्स्ट टारगेट फिर ऑल टाइम हाई होगा और मार्केट इस एरिया पे आ जाएगी। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है
कि गैप अप मार्केट ओपन हो और उसके बाद, क्योंकि इन दिनों में शट डाउन का जो एक सिचुएशन थी वो दोबारा से ओपन हो गई है, जो कि फ्राइडे को कहा गया था कि नहीं होगा, लेकिन वो लग गया। तो चांसेस ये हैं कि गैप अप से ओपन होगा सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो अगर गैप अप से ओपन होता है और गैप को फिल करता है तो फिर आपके पास बाइंग के जो टारगेट्स होंगे वो 96, उसके बाद 104 और उसके बाद 116 का एरिया होगा, ये अगर गैप अप से ओपन होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फिर से गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड की भी सेम सिचुएशन है, जितना इतने दिनों में ऊपर गया था उतना ही ड्रॉप कर गया। तो अभी आप फिलहाल वेट करें, हमारे पास ये वाला गैप फिल नहीं हुआ गोल्ड के लिए भी। तो अगर गोल्ड वापस नीचे आता है तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाएगा अपने गैप को फिल करने। तो आपके पास जो इसके लिए बाइंग एक्सट्रीम लो एरिया है वो 4611 का एरिया है। अगर मार्केट इस गैप को फिल करती है तो आपको ये वाला 4600 का जो एरिया है और दूसरा 4530 का एरिया, ये बड़ा अच्छा बाइंग एरिया है जहाँ से आप इसको बाय करेंगे और आपका जो इसका अंदर टारगेट रहेगा वो दोबारा से 5000 और इससे अबव रह सकता है। ठीक है, और इन केस अगर मार्केट दोबारा से गैप अप खुलती है तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे गैप अप के बाद फिर मार्केट 5000 और तकरीबन 5100 से अगर ऊपर आती है तो फिर इसके लिए सेफ साइड है फॉर द टारगेट ऑफ 5300 एंड 5400। तो इस सिनेरियो के साथ आप फिलहाल इन करेंसीज को और कमोडिटीज़ को देख सकते हैं। बाकी ग्रुप मेंशन मैंने कर दिया, उसको ज्वाइन कर लें और ताकि वहाँ पर मैं ट्रेडिंग अपडेट्स भी शेयर करता हूँ। एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट वीक।